नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। भारत को देखना हो तो महाकुंभ को देखना और भारत को समझना है तो महाकुंभ को समझना जरूरी है। महाकुंभ को लेकर महा तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। योगी सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। संगम सजने लगा है, संवरने लगा है। आज पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान के महाकुंभ पर हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती बड़ी है कि महाकुंभ को शानदार तरीके से आयोजित कराया जा सके, जिसको देखते हुए योगी सरकार धरातल पर काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी लगातार महा कवरेज जारी है। आप बने रहिए, रुके रहिए। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। कुछ अखाड़े प्रवेश भी कर चुके हैं तो कुछ अखाड़ों की अभी धर्म ध्वजा लगनी बाकी। कल निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अखाड़े का धर्म ध्वजा लगना है। इस धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। वैष्णव संप्रदाय के ये 3 अखाड़े हैं और तीनों अखाड़े एक साथ कल धर्म ध्वजा लगाएंगे और काफी भव्य तैयारी की गई। पहले आप तैयारियों को देखिए कि किस तरीके से पूरा तैयार कर लिया गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पर धर्म ध्वजा का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद प्रवेश होगा। प्रवेश के साथ साथ इन तीनों अखाड़ों के लिए सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। और धर्म ध्वजा कितना विशेष है इनके लिए, किस तरीके से धर्म ध्वजा का कार्यक्रम होगा और किस तरीके से ये जो तीनों अखाड़े हैं एक साथ धर्म ध्वजा लगाएंगे। हमारे साथ राजेंद्र दास महाराज जी हैं। महाराज जी, कल आपका धर्म ध्वजा लग रहा है तीनों अखाड़ों का एक साथ, क्या विशेषता है वैष्णव संप्रदाय के इन तीनों अखाड़ों की? विशेषता ये जो है भव्य और दिव्य मेला, सनातन संस्कृति का मेला, और जो है ये अखाड़े और संप्रदाय और साधु संत ये आदि अनादि परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो इसका भव्यता और दिव्यता जिसका जो है कुंभ मेले का कोई गुणगान नहीं कर सकता, उसी तरह अखाड़े और ये संत समाज और ये परंपरा है, वो परंपरा जो है आदि अनादि परंपराओं से जुड़ा हुआ है। और उसी का प्रमाण है ये कुंभ मेला, सनातन मेला, संस्कृति मेला। और इसमें जो है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी संस्कार यह कुंभ मेले में देखने को मिलता है। तीर्थराज प्रयाग जो हर एक की मनोकामना पूरी करता है और भव्य और दिव्य। खास करके बात यह है कि ये मेले तो जो है अनादिकाल से चलते आए, लेकिन जब से बीजेपी सरकार हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तब से जो है ये भव्यता और दिव्यता और 4 गुनी हो गई है। और जो है बहुत ही खुशी की बात है कि कल यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा जो है वैष्णव तीनों अखाड़ों का जो है ध्वजारोहण होने जा रहा है। महाराज जी, किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने किया है, क्योंकि धर्म ध्वजा लगना है, तीनों अखाड़े एक साथ यहाँ मौजूद रहेंगे कि एक एक करके धर्म ध्वजा लगेगी? ये सब क्रम से जो है, जैसे कि श्री पंच दिगंबर अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा, ऐसे क्रम से जो क्रम है वही क्रम के तहत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा जो है समय अनुसार जो है ध्वजा फहराया जाएगा। और उसी में हम सब तैयारी में जुड़े हुए हैं और भव्यता और दिव्यता जो भी देखने को मिल रही है और कोई कमी होगी तो वो भी जो है पूरी हो जाएगी। महाराज जी, जब भी धर्म ध्वजा लगती है तो मुहूर्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे मुहूर्त निकाला गया? आपने इनविटेशन दिया, मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया और फिर इस बार आ रहा है। इससे पहले भी 2019 में वो आए थे आप लोगों के अखाड़े के इस कार्यक्रम में। ये तो सब सौभाग्य की बात है। ये जैसे कि जो है वर्तमान में बीजेपी सरकार है, चाहे वो राज्य की हो या चाहे दिल्ली की हो, तो ये जो है सब भाग्य की बात है। यानी ये 500 वर्ष के बाद सनातन संस्कृति जब से बीजेपी सरकार आई तो ये फील्ड में और राष्ट्र में, संस्कृति में, धर्म में दिखने को मिला है कि क्या है संस्कृति, क्या है धर्म और क्या है सनातन और क्या है मेला। भव्य और दिव्य जब से बीजेपी सरकार या यहाँ के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो है मुख्यमंत्री होने के बाद भव्यता और दिव्यता का ये कुंभ मेले में कोई भी सीएम जल्दी नहीं आता था, लेकिन कितनी बार व्यवस्थाओं को संबंध में, सुविधाओं के संबंध में आ गए। और हम सब के तो गौरव की विषय ये है कि वो साधु है और ये साधुओं का मेला है और हम सब बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं और बहुत खुशी और उल्लास मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। देखिए किस तरीके से जो वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े हैं उनका कल ध्वज लगेगा और ध्वज लगाने के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। महाराज जी, आप बताइए कि आपके अखाड़े की विशेषता क्या है, कैसे जब धर्म ध्वजा लगेगी तो आगे के कार्य क्या होंगे? हमारे अखाड़े की सभी अखाड़ों के अलग अखाड़े नहीं, सभी हमारे रामानंदी वैष्णव अनी अखाड़े, तीनों अनी के अखाड़ों की विशेषता ये है कि ये अखाड़े ही सिर्फ भोजन भजन के साथ साथ
ये बहुत आज़ादी की लड़ाई में बलिदान दिए हैं, समर्पण किए हैं। त्याग और भजन के साथ साथ जहाँ सनातन धर्म के रक्षा के लिए ये अखाड़े बनाए गए हैं, इसलिए कल हमारी ध्वजा लहराएगी। और जहाँ ध्वजा फरकने के बाद लहराने के बाद में हनुमान जी सारी ध्वजा पे बैठे बैठे पूरे कुंभ मेला की रक्षा करेंगे। बिल्कुल, तो ध्वजा लगेगी कल से हनुमान जी पूरी रक्षा करेंगे। इस ध्वजा की विशेषता क्या है? क्या कुछ अलग है ये ध्वजा इस तीनों अखाड़ों की? तीनों अखाड़ों की ध्वजा की विशेषता, हमारे तीनों अखाड़ों के इष्ट देव हनुमान जी हैं। और ध्वजा में जो हनुमान जी हमारे स्थापित होते हैं, तो हमारे हनुमान जी हमारे तीनों अन्य अखाड़ों के इष्ट देवता हैं। ध्वजा हमारी तीनों अन्य अखाड़ों की जो रंग अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे निर्माणी अखाड़ा का रंग लाल होता है और निर्मोही अखाड़े का रंग सफ़ेद होता है, और हमारे जो दिगंबर अन्य अखाड़ा है उसका पचरंगा होता है। यानी हमारे यहाँ जिस तरह से कि ये है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लो सब ज्ञान, तो उसी तरह से साधु का है। साधु सबको समाहित करके चलता है, इसलिए हमारे तीनों अखाड़ों अन्यों के जितने भी साधु संत नागा हैं, वो समाज को पूरों को अपने को इकट्ठा करके आगे बढ़ाने का व्रत लेते हैं। और तीनों अन्य अखाड़ों के जो ध्वजा हैं, उन तीनों ध्वजाओं का अलग अलग वो है। जैसे हनुमान जी तीनों में रहते हैं, जब वो फहरा जाते हैं तब हमारे ठाकुर जी पधारते हैं, और तभी से हमारी पूजा आराधना चलना शुरू हो जाती थी। और हनुमान जी जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ऊपर बैठ करके सब पूरे युद्ध का दर्शन और संरक्षण कर रहे थे, उसी तरह हनुमान जी हमारी ध्वजा के ऊपर बैठ करके पूरे मेले का संरक्षण करते हैं। ये हमारी भावना है। जी बिल्कुल। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तीनों अखाड़े के ध्वजा का कार्यक्रम, कितनी उत्साहित है आप लोग? सारे अखाड़े के लोग इकट्ठा होकर सारे काम करवा रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूर्ण हो सके, कितना उत्साह है इसमें? बहुत उत्साहित हैं, जितना भी कहिए उतना कम पड़ जाएगा। और सभी संत समाज उत्साहित है, सभी संत किसी न किसी अखाड़े से संबंधित हैं। हमारे निर्वाणी का जो ध्वजा है उसका रंग लाल है, लाल प्रेम का प्रतीक है। और जो निर्मोही अखाड़ा है इसका सफ़ेद रंग है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है। और जो दिगंबर अखाड़ा है इसका पचरंगा है, सबको साथ में लेकर चलने की वो उसका प्रतीक है। तो प्रेम भी है, शांति भी है, सबको लेके चलने की क्षमता भी है, एकता का भी प्रतीक है, सबको लेके चलने का भी है।